भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए एपीओ अरुण कुमार मंडल को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। शिकायत के बाद सीबीआई ने गिरफ्तारी किया। वहीं गिरफ्तारी के बाद एपीओ के सरकारी आवास की तलाशी में एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिस पर नगर थाना में अलग एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी ने खुद को साजिश के तहत फंसाए जाने का दावा किया है, जबकि सीबीआई ने आधिकारिक टिप्पणी अभी नहीं की। फंसाया है जानबूझ के। फंसा दिए। कहाँ फंसा दिया आपको? क्या मामला था? क्या मामला था? अरुण मंडल जी क्या लगता है? फंसाया है जानबूझ के। फंसा दिए। कहाँ फंसा दिया आपको? क्या मामला था? क्या मामला था? अरुण मंडल जी और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे अभी जुड़ चुके हैं। मुकेश, समस्तीपुर से ये खबर आ रही है जहां रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है एपीओ को, क्या और जानकारी है? जी, 50,000 रुपए अमृत राज क्लर्क है, उनसे ये रिश्वत लिया जा रहा था। 1 लाख रुपए रिश्वत तय हुए थे, जिसमें ये 50,000 रुपए दे रहे थे। और इससे पूर्व ही वहां पे सीबीआई की टीम पहुंची थी और पुलिस जाल बिछा के रखी। जैसे ही पैसा उनके हाथ में गई, करीब दोपहर 12:30 बजे ये कार्रवाई कल गुरुवार को की गई थी और जिसके बाद उन्हें वहां से हिरासत में लिया गया था और फिर उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनके कार्यालय की छानबीन की गई। आवास पर टीम ने छानबीन के दौरान अवैध हथियार, कारतूस और मैगजीन बरामद किए, जिसके बाद इस मामले में अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। और ये ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे लेने की बात सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले पे सीबीआई के जो अधिकारी थे कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे, लेकिन समस्तीपुर डीआरएम कार्यालय में ये इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के अधिकारी भी इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मुकेश, क्योंकि सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी की गई, तो क्या सीबीआई को इसकी जानकारी कैसे मिली और फिलहाल सीबीआई क्या कुछ कह रही है? आपके पास कोई और अपडेट? जी, इस मामले में डीआरएम कार्यालय के ही क्लर्क हैं अमृत राज, उनके द्वारा ये शिकायत सीबीआई के पास की गई थी और उस शिकायत के बाद 45 दिन तक सीबीआई ने अपने स्तर पर इस मामले की जांच की और जब मामला उन्हें उन्होंने जांच के दौरान सत्य पाया, उसके बाद ये कार्रवाई की और कार्यालय में ये 50,000 रुपए घूस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल और जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां 20 खिलाड़ियों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत ये नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की हुई थी और ऊर्जा ऑडिटोरियम ये वो जगह होगी जहां समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों ये नियुक्ति पत्र हासिल होगा इन सभी खिलाड़ियों को। तेज गेंदबाज, अब जरा नाम भी जान लीजिए कौन कौन हैं जिनके नाम का चयन किया गया और ये सम्मान मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उन्हें नौकरी और नियुक्ति पत्र हासिल होने वाला है। तो तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप डीएसपी बनते हुए आपको नजर आएंगे। एथलीट पीयूष राज को एसआई का पद नियुक्ति पत्र के साथ हासिल होने वाला है। पटना से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होंगे मृत्युंजय तिवारी, तो लालटेन छोड़ करके आज थामेंगे कमल का दामन। 16 जुलाई को छोड़ी थी आरजेडी पार्टी और आरजेडी पर लगाया था अपमान का आरोप। तो बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बीजेपी में मृत्युंजय तिवारी शामिल होने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा फेरबदल, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी काफी दशकों से आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने हालांकि पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें अपमानित किया जा रहा था और इसीलिए अब वो आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर भी पटना से आ रही है, जहां मॉनसून सत्र का समापन आज होने वाला है और 5 दिन के इस सत्र का आज अंतिम दिन है। गैर सरकारी संकल्प सदन में आज पेश किए जाएंगे।
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी कार्यवाही और सदन में अभी तक गैर हाजिर रहे हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के गायब रहने पर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तंज कसा जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां गायब हैं। और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बिहार में 2 दिन से घमासान जारी है। बुधवार को जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच घमासान के साथ सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ, तो गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी गूंज सुनाई दी। छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया तो सत्ता पक्ष की ओर से छात्रों की आड़ में साजिश का आरोप लगाया। अब डिप्टी सीएम ने पूरे मामले पर जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्रों के मुद्दे पर दंगल जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पटना में भी बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बवाल हुआ, जिससे सियासत भी गरमाई रही। पटना की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी के रूप में छात्रों के हंगामे, पत्थरबाजी से माहौल में उबाल रहा। बरसाने वाला विद्यार्थी है, पढ़ने वाला नहीं है। राजधानी की सड़कों पर बवाल का साइड इफेक्ट बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी दिखा, जहां गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विफल होने पर दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान विपक्ष के तेवर आक्रामक रहे और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में एक एक कदम पर हम लोग के साथ रहेंगे। तरीके से सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से आईपी गुप्ता जी के ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। ये आज इतिहास का काला दिन होगा इस विधानसभा का। इसी देश के छात्रों के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। विपक्ष ने विधानसभा में बवाल किया तो सत्ता पक्ष भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहा। एनडीए नेताओं ने बुधवार को पटना में हुए आंदोलन में सियासी साजिश के आरोप लगाए। छात्रों के हिंसक होने से इनकार करते हुए विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ललकार रहा है ना विपक्ष के लोग, चोरी या सीना जोरी। जिस तरह से हमलावर थे, ये कल जो छात्र के भेष में कुछ भेड़िए अटैक कर रहे थे, हाथ में किल लेकर के पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। तो जिस प्रकार से हमला किया गया, पत्थरों से, डंडे से, डंडा में किल ठोक के बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं, विधायक भी घायल हुए हैं और कई विधायक भी घायल हुए हैं, सर फूटे हैं, टाके लगे हैं। ये सब प्रत्यक्ष है। जब मैंडेट से जानते हैं कि नहीं जीत सकते हैं तो गुंडागर्दी के बल पर ये जो करना चाहते हैं। विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर हंगामे की गूंज विधान परिषद तक भी पहुंची। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों के भीड़ की ओर से निशाना बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। विधायकों ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सरकार के संज्ञान लेने की बात कहते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। ये हम लोगों की सरकार इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी जो आप लोगों ने मांग की है कि चाहे उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उस सब में देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा और राजनीतिक दलों के बीच टकराव को उचित नहीं कहा जा सकता। संविधान के तहत अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन छात्रों की आड़ में सियासी रोटी सेकने की साजिश किसने रची, हंगामे के पीछे कौन मास्टरमाइंड है और माहौल बिगाड़कर कौन सा हित साधने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है इसकी कड़ी जांच की, ताकि दोषियों की पहचान हो और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन तब तक सियासत गरमाई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं। सत्र के शुरुआती दिनों से ही वो चर्चा के विषय बन गए। सदन में आए दिन सत्ता पक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां गायब है। आज जिस तरीके से उन्हें लेकर सवाल पूछा जा रहा है, लगातार इस सवाल के बाद सियासत इस पर सुलग गई है। जब मंत्री विजय सिन्हा ने सदन में इसे लेकर पूछा कि आरजेडी विधायक निशांत कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले ये बताइए कि आखिर तेजस्वी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। शुक्रवार को सत्र का समापन भी हो जाएगा, पर इस सत्र में मुद्दों से ज्यादा यदि कोई चर्चा में रहे तो वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष कहां है। विदेश यात्रा पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 2 जुलाई को ही रवाना हुए तेजस्वी अभी कहां हैं? इस सवाल पर सियासत सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गरमाई हुई है। आए दिन सदन के अंदर एक ही सवाल सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव कहां हैं? इसी सवाल को जब गुरुवार को बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष से पूछा तो बात जवाबी हमले तक आ गई। सदन के अंदर की साफ तस्वीरें तो सामने नहीं आई, पर आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने विजय सिन्हा के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि निशांत कहां है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत जब सदन में आए तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन जब हमारे नेता के पुत्र बोलते हैं तो सत्ताधारी दल को दिक्कत हो जाती है। आरजेडी विधायक के सवाल पूछने की देर थी, फौरन विजय सिन्हा का बयान सामने आया। कहा निशांत जी तो यही दूसरे सदन में बैठे हैं, अरे आप बताइए कि आपके नेता कहां हैं? हमारे वरिष्ठ सदस्य बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट किए कि कृषि मंत्री रहे, मित्रवत हैं। सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष कहां है। बुधवार को भी सदन में बीजेपी के एक विधायक ने तंज कसते हुए पूछा था कि क्या तेजस्वी अमेरिका ईरान युद्ध में मध्यस्थता करने गए हैं। लगातार सदन में तेजस्वी की गैर मौजूदगी का मुद्दा सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं, ये कहकर कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष गायब क्यों हैं। शुक्रवार को मानसून सत्र का समापन भी हो जाएगा। इसी को लेकर एनडीए मुख्य विपक्षी दल आरजेडी पर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बतावे कि नेता प्रतिपक्ष कल अंतिम दिन है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीएजी की 2024-25 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी और इस रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय व्यवस्था को लेकर के कई गंभीर टिप्पणियां भी की गई। सीएजी ने उपयोगिता प्रमाण पत्र और लंबित विपत्रों, राजकोषीय घाटे और बजटीय प्रबंधन में खामियों की ओर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.16% रहा, जो कि निर्धारित 3.5% की सीमा से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएचईडी की अगर हम बात करें तो 46,633 ग्रामीण वार्डों के 11,22,000 परिवारों तक योजना नहीं पहुंच सका है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएचईडी ने 1,000 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में डीपीआर और सर्वेक्षण के बिना योजनाएं लागू कर दी हैं। 2,77 लाख रुपए खर्च कर 15 फ्लोराइड रिम्यूअल प्लांट लगाए हैं। और लेकिन जांच में ये भी पाया गया है कि उन स्थानों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक नहीं थी और अधिक ही थी। सीएजी ने वित्तीय अनियमितता का भी खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 लोक व्यवस्था प्रमंडलों की प्रस्तावित कार्य के लिए बिना ही ठेकेदारों को 2,31,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। खबर गयाजी से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 55 मवेशियों को मुक्त करवाया। दरअसल चालक ट्रक खड़ा कर नीचे उतर गया था, तभी वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर संदिग्ध गाड़ी पर पड़ती है। ग्रामीणों ने जब अंदर देखा तो मवेशियों को बेहद क्रूरता से यहां पर बांध कर रखा गया था और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर सभी मवेशियों को सुरक्षित मानपुर की
गौरक्षणी पहुंचाया है, जहां कई जानवरों की हालत काफी गंभीर बताई गई। पुलिस फिलहाल जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। हमारी गौ माता को पता नहीं कैसे 100 के संख्या में इसमें है, इसमें 3-4 को मरी हुई पाई। मिर्जापुर में गाड़ी कहाँ से आ रही थी नहीं मालूम। मिर्जापुर में गाड़ी लगी हुई थी, हम लोग को पता चला, शंका हुआ तो हम लोग देखे तो मतलब इसमें खोलने के बाद 2-4 गाय मरी हुई, मरी भी है, मरी हुई। 112 से कॉल किए, फिर थाना तो हम लोग फोन लगाए, दोनों आए, अभी लेके जा रहे हैं। कल के हम लोग से 112 पर कॉल आया, फिर वहाँ गए, गाड़ी लगी हुई थी। कहाँ लगा था? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में जी। तो इसमें आपने चेक किया कि गाय है? गाय है। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? गाय जा रहे हैं गौरक्षणी में। देखिए, बिहार सरकार अभियान चला करके टीबी बीमारी को खत्म करने में लगी है। जमुई में भी संसाधनों के अभाव के बीच कर्मी और अधिकारी इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस अभियान में बाधा भी आ रही है। जिले में टीबी वार्ड का भवन जर्जर हालत में है, दरवाजे टूटे हुए हैं, छत के टुकड़े गिरते रहते हैं। वार्ड में डॉक्टर के पद भी 5 साल से खाली हैं, जबकि जिले में अब तक टीबी के 900 मरीज चिन्हित हुए हैं। मरीज के लिए दवा उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टरी सलाह के लिए मरीजों को सदर अस्पताल के ओपीडी जाना पड़ता है। संसाधनों के अभाव में अधिकारी और कर्मचारी किसी तरह संसाधन के अभाव के बीच टीबी से अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन। सरकार अभी टीबी मुक्त अभियान पर जोर दे रही है और जमुई की अगर बात करें तो लगभग 900 मरीज अभी तक इस साल पहचान में आ चुके हैं, जिनके इलाज के लिए तरह तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो जमुई सदर अस्पताल में जो टीबी वार्ड है, मतलब यक्ष्मा वार्ड है, यहाँ पर जो ओपीडी है, उस ओपीडी में देखा जाए तो बीते 5 साल से डॉक्टर का पद खाली है और जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी हैं वो कई विभागों के प्रभार में है, दवाइयां दी जा रही हैं। और वहीं देखा जाए तो टीबी वार्ड जो है वो जर्जर है, उसका भवन जो है जर्जर हो चुका है और वहां पर ये हालात है कि छत जो है वो टूटकर गिरते रहता है और कई बार कर्मी घायल होने से भी बचे हैं। हम देख सकते हैं कि एक कमरा है जहां पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और अगर हम दिखाना चाहेंगे और तस्वीर जो बदहाली की है, जो भवन का जो जिस तरह से जर्जर है, मतलब यहाँ पर डॉक्टर तो है ही नहीं और कर्मी जो है इस स्थिति में काम करने को मजबूर है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये दरवाजा टूटा हुआ है, छत भी टूट कर गिरता है, क्या परेशानी है? ये तो हमेशा गिरते रहता है, सामने भी अभी देखना चाहेंगे तो सामने भी लगता है 10 मिनट में गिर जाएगा, 20 मिनट में करने का मुश्किल है। वो अंदर में पूरा छत अचानक गिर गया था जिसमें हम ही लोग खुद बच गए थे। और पिछले यहाँ 1 साल से तो बिजली का स्थिति है कि किसी तरह जोड़ जाड़ के काम चल रहा है, बत्ती का। इंटरनेट भी नहीं मिल रहा? इंटरनेट तो अभी 3 साल से हम लोगों ने। कैसे आप लोग डाटा वगैरह तैयार करते हैं? वो अपने मोबाइल से हम ही रखते हैं, हम ही जो टीबी मरीज जो हम यहाँ से हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग भेजते हैं जांच के लिए, तो वहाँ हम रहते हैं, एक्सरे और ट्यूनर का टेस्ट करता है, उसी पर हम ही दवा लिखते हैं। वहाँ कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है, भवन भी बहुत पुरानी है, वायरिंग भी अच्छा नहीं है, सब टूटा फूटा है। जो बाकी लोग हैं या कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त जमुई बनाने के लिए अभियान कर रहे हैं और घर घर जाकर दवाइयां पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरूरत होगी उचित संसाधनों की ताकि इस लड़ाई को बल मिले। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। खबर मुंगेर से, जहां बरियारपुर में साइबर ठगों ने एक महिला को $1 करोड़ का इनाम का झांसा देकर करीब 2 लाख रुपए ठग लिए। अपराधियों ने पीड़िता रंजना देवी से मोबाइल पर संपर्क कर उन्हें लकी ड्रॉ जीतने का दावा किया और भरोसा जीतने के लिए फर्जी दस्तावेज भी भेजे गए, जिसके बाद इनाम की राशि खाते में भेजने के नाम पर टैक्स, प्रोसेसिंग फीस और विदेशी मुद्रा क्लियरेंस जैसे बहाने बनाकर अलग अलग किश्तों में पैसे जमा करवाते रहे। जब ठगों का रवैया बदला तब पीड़िता को ठगी का एहसास होता है और इसके बाद उन्होंने 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई और इसके आधार पर साइबर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच फिलहाल शुरू कर दी है।
खबर अब आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां बजरिया थाना क्षेत्र में पिकअप की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। लोगों ने बांस बल्ला लगाकर आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा देने का आश्वासन देकर के मामला शांत कराया। ये लोग थोड़ा सा नाराज थे, रोड को जाम किए हैं। इनकी कुछ डिमांड है, वो डिमांड पूरी कर दी जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर में कुछ उनका जो है ब्रेकर वगैरह बनवाना है ताकि गाड़ियों का स्पीड यहाँ पर कम हो जाए। लोग को कहना है कि पहले भी कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो उसमें हम लोग अभी एसडीओ साहब हैं, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं बड़ा नज़दीकी से, और पब्लिक की डिमांड को और सुरक्षा को देखते हुए हम लोग आगे की काम करेंगे। मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 1000 लीटर देसी शराब को जब्त किया है। वहीं अंग्रेजी और नेपाली शराब के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 5 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी हैं। कार्रवाई करते हुए 7 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं। एनआईए ने झारखंड में अवैध रूप से विस्फोटक जमा करने और उनके ट्रांसपोर्टेशन के मामले में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा में 4 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। अवैध विस्फोटक नेटवर्क का खुलासा हुआ। महेश मेहता और शंकर यादव गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 1662 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जब्त किया गया। 16 लाख रुपए नगद और 5 डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। 2024 के मोटरसाइकिल विस्फोट मामले में ये कार्रवाई हुई है। 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विस्फोटकों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है कि कहां से विस्फोटक कब पहुंचे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है, इसको लेकर के लगातार जांच की जा रही है। तो एनआईए ने झारखंड में अवैध रूप से विस्फोटक जमा करने और उनके ट्रांसपोर्टेशन के मामले में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और रांची से बड़ी खबर है, जहां पर जेपीएससी मामले में सीआईडी ने कार्रवाई की है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। 14वीं जेपीएससी का ये पूरा मामला, 2 और गिरफ्तारियां और इसके बाद गिरफ्तार होने वाले लोगों की कुल संख्या 7 हो चुकी है। और बुधवार को सीआईडी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 14वीं जेपीएससी मामले में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई। तो 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी एल कक्यांते के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक छापेमारी की। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल उपकरणों की भी जांच की। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी की टीम ने पूर्व आईएएस के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक छापेमारी की है। कड़ी सुरक्षा के बीच छापेमारी की गई और आपको बता दें कि टीम ने दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल उपकरणों की भी जांच की।